हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गधा और भेड़िया की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। जंगल के पास एक घास का मैदान था। एक मोटा ताज़ा गधा रोज़ वहाँ हरी घास चरने आया करता था। एक दिन वह बड़े मज़े से घास के मैदान में चर रहा था। तभी जंगल से एक भेड़िया वहाँ आ गया। वह शिकार की तलाश में निकला था। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी। गधे को देख वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, इस गधे का शिकार कर कई दिनों के भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। वह अवसर की ताक में एक पेड़ के पीछे छिप गया और गधे पर नज़र रखने लगा। घास चरते गधे ने उसे देख लिया था और वह समझ गया था कि भेड़िया उसे मारने की फिराक में है। वह यह सोच ही रहा था कि भेड़िया उसकी ओर आने लगा। जान बचाने के लिए गधे ने एक युक्ति लगाई और वह लंगड़ाकर चलने लगा। उसे यूं लंगड़ाकर चलते देख भेड़िए ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम यूं लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊं भेड़िए भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए यूं लंगड़ाकर चल रहा हूँ। क्या तुम ये कांटा निकाल दोगे? मैं भेड़िया चकित होकर बोला, मैं जानता हूँ भेड़िए भाई, तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो, मगर जब तुम मुझे खाओगे तब ये कांटा तुम्हारे गले में अटक सकता है, इसलिए इसे निकालना ज़रूरी है। भेड़िए ने सोचा, गधा सही कह रहा है। खाते समय मैं बेकार की मुसीबत क्यों मोल लूं? इसका कांटा निकाल ही देता हूँ, फिर इसे मारकर मज़े से खाऊंगा। वह बोला, जरा दिखाओ तो तुम्हें कहाँ कांटा चुभा है। गधे ने अपना पैर उठा दिया। भेड़िया उसके पैर के पास गया और कांटे
को ढूंढने लगा। जब गधे ने देखा कि भेड़िए का ध्यान पूरी तरह से उसके पैर पर है तो उसने एक जोरदार दुलत्ती उसको मार दी। भेड़िया दूर जाकर गिरा। उसका सिर चकरा गया था। उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुँच से बहुत दूर भाग चुका है। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, जो काम मेरा नहीं बल्कि वैद्य का था, अर्थात कांटा निकालने का काम। उसे करने के चक्कर में मैंने दुलत्ती भी खाई और अपने शिकार से हाथ धो बैठा। आइंदा से उस काम में कभी हाथ नहीं डालूँगा जो मुझे नहीं आता। शिक्षा: विपत्ति के समय सूझबूझ से काम लें। जो काम अपना नहीं है उसमें ज़बरदस्ती दखल ना दें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। आज हमने पढ़ा गधा और भेड़िया की कहानी। आज हम पढ़ेंगे गधा, लोमड़ी और शेर की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार जंगल में रहने वाली चालाक लोमड़ी की मुलाकात सीधे साधे गधे से हुई। उसने गधे के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। गधे का कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। वे जंगल में घूमा करते, घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। गधा लोमड़ी का साथ पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों जंगल के तालाब किनारे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ जंगल का राजा शेर पानी पीने आया। उसने जब गधे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी को शेर की इच्छा भांपते देर नहीं लगी। वह सोचने लगी कि क्यों ना शेर से एक समझौता किया जाए।
मैं उसे गधे को मारने में सहायता करूँगी। इस तरह मेरे भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। वह शेर के पास गई और मधुर स्वर में बोली, वनराज, यदि आप उस गधे का मांस खाना चाहते हैं तो आपकी सहायता कर सकती हूँ। बस आप मुझे वचन दें कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और थोड़ा मांस मुझे भी दे देंगे। शेर भला सामने से आ रहे प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करता। वह मान गया। अगले दिन योजना अनुसार लोमड़ी गधे को भोजन ढूंढने के बहाने जंगल में एक ऐसे स्थान पर ले गई जहाँ एक गहरा गड्ढा था। लोमड़ी की बातों में उलझे गधे की दृष्टि गड्ढे पर नहीं पड़ी और वह उसमें गिर पड़ा। लोमड़ी ने तुरंत पेड़ के पीछे छुपे शेर को इशारा कर दिया। शेर भी इसी अवसर की ताक में था। उसने पहले लोमड़ी पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। बाद में उसने गधे को मारकर उसके मांस की दावत उड़ाई। शिक्षा: मित्र को धोखा देने वाले का परिणाम बुरा होता है। आज हमने पढ़ा गधा, लोमड़ी और शेर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।